बरेली में समलैंगिक विवाह के विरोध में आज महिला जागृति मंच के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन बरेली जिलाधिकारी को सौंपा। इसमें मांग की गई है कि समलैंगिक विवाह को लेकर कानून बनाया जाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रकृति के साथ इस तरह का खिलवाड़ करना बिल्कुल गलत है और इससे समाज में भी गलत माहौल पैदा होगा। क्या नाम है आपका? सरोज अग्रवाल। आप यहाँ पर आज मौजूद हुए हैं, ज्ञापन दिया है, क्या मामला? ये मामला समलैंगिक वाला जो विवाह का चल रहा है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। तो यहाँ हम लोग हर महिला के पास गए और उनसे सिग्नेचर करवा के लाए हैं, क्योंकि अपनी जो व्यवस्था है, परिवार व्यवस्था, वो बिल्कुल बिगड़ जाएगी अगर ये पास हो गया तो ये किसी भी कीमत में पास नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग डीएम के पास आए थे, उनको एक ज्ञापन दिया है। क्या नाम है मैम? मेरा नाम सोनाली खंडेलवाल है। आज हम लोग समलैंगिकता के विरोध के विषय में यहाँ पर एक संज्ञान देने के लिए डीएम सर के ऑफिस में आए हैं। हम लोग इस विषय का विरोध कर रहे हैं कि इस कानून को, समलैंगिकता के विषय को कानूनी मान्यता नहीं दी जाए, क्योंकि ये मान्यता देने से हमारी जो संस्कृति है, जो सामाजिक व्यवस्था है, वो पूरी तरीके से टूट जाएगी। हम इसका भारतीय होने के नाते पूरी तरीके से विरोध करते हैं। हम लोग डीएम के पास आए थे। ये जो चल रहा है समलैंगिक विवाह के विरोध में हम लोग विज्ञप्ति देने आए थे, और जो हमारी व्यवस्था पुरातन काल से चली आ रही है, उसको हम किसी भी कीमत पर हटने नहीं देना चाह रहे हैं। तो उसका विरोध करने आए हैं, क्योंकि ये जो व्यवस्था जो बनाई गई है, नेचर ने भी बनाई है, तो वो जब भी इसके हम लोगों ने इससे खिलवाड़ किया है तो कोई ना कोई उसका हानि हुई है हमारी। तो इसके विरोध में हम लोग मैम जानना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पे जो ब्लॉग्स चल रहे हैं, काफ़ी लोग हैं, उन्होंने ये ब्लॉग बनाए हैं और उसमें दिखाया गया है कि लड़की ने शादी कर ली है। तो उनका ये कहना है कि हम लोगों को देखकर लोग जो हमारी आज़ादी छीनना चाहते हैं, हम आज़ाद हैं, इस तरीके की वो बात कह रही है। क्या कहेंगे उनके लिए? नहीं, ऐसी आज़ादी हमें नहीं चाहिए। मैडम, आज़ादी का मतलब कुछ भी कर गुजरना नहीं है। आज अब फंडामेंटल राइट में भी अगर हम राइट ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी हर आज़ादी जो है अपने साथ एक रेस्ट्रिक्शन कैरी कर रही है। बेसिकली अगर हम लोग अपनी सारी व्यवस्थाओं को देखें तो आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करने को आज़ाद हैं। हर चीज़ की अपनी एक लिमिट है। आप लिमिटलेस होके कोई भी अभी अपनी ज़िंदगी को भी नहीं गुजार पाओगे। तो इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं ना कि हमारे इस कृत्य को स्वीकार करिए, क्योंकि हम गलत भी कर रहे हैं, पर हम 4 लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो हमारे उस गलत काम को स्वीकार करिए। तो उसका नतीजा क्या है? गलत काम क्यों करेंगे? आपको पता है आप किस किस कानून के साथ आप खिलवाड़ करोगे। अगर आप कानूनी रूप से भी उसको देखोगे तो ना आपका कॉन्स्टिट्यूशन उसका फेवर कर रहा है, ना हिंदू लॉ, ना मुस्लिम लॉ, ना क्रिश्चियन लॉ, कोई भी लॉ इसका फेवर नहीं करता है, ना सपोर्ट करता है। 99.9 लोगों का लोग विरोध कर रहे हैं, सिर्फ 1% खाली इसका मतलब वो कर रहे हैं। और मैम जो आप कह रही ना पर्सनल, वो कहना ये हमारी बात है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो इस चीज़ से बच नहीं सकता। यदि वो समाज में रह रहा है तो उसको समाज को भी फॉलो करना पड़ेगा। वो व्यक्तिगत नहीं है, ये मामला व्यक्तिगत नहीं हो सकता, ये सामाजिक मामला है। तो इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। एक तरीके से ये कह सकते हैं कि नेचर के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। इसके अगेंस्ट है। हाँ, इसके खिलाफ मतलब नहीं जाना चाहिए। जो भगवान ने जो बनाया, हम ही नहीं, ये हम पूरा, आप भी और हम भी इस चीज़ के अगेंस्ट ही हैं। आप चाहे कुछ भी कर लो, आप अपने थोड़ी सी देर के शायद कुछ पलों के लिए आप अपने आप को इस चीज़ से जोड़ के खुश हो सकते हो, लेकिन आजीवन आप ऐसी ज़िंदगी गुजार के खुश कभी भी नहीं कर पाओगे। ये उन लोगों के लिए भी एक लेसन होना चाहिए जो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। पहले उसकी गंभीरता को समझो, उसके प्रो एंड कॉन्स दोनों समझो, तब खड़े हो कि हमें खड़ा किस तरफ होना है।